हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। आज मैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 लेके आया हूँ। क्लास 10th की सीरीज चल रही है अभी, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एलिमिनेटेड कर दिए गए इस बार। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ जो आपके आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इस चीज़ में हम जानेंगे, जो चैप्टर 6 है इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, है ना। तो उसके बारे में हम अगर समझते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चर में से किसी को बनाना, अगर आप रॉ मटेरियल का यूज करके उसको एक बदल रहे वैल्यूबल गुड्स में, है ना, मीन्स रॉ मटेरियल का यूज करके आप वैल्यूबल गुड्स में बदल रहे हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस ऑफ, है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग वट वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, तो इस चीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, है ना, एक वैल्यूबल गुड्स को बनाना। दिस प्रोसेस नाउन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो इस हिसाब से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, कुक की बात कर लेते हैं, आटा से रोटी बन जाती है ना, आलू से सब्ज़ी बना रहे हैं, सारी चीज़ें मिक्स, कितनी सारी चीज़ें, या फिर कॉटन से कपड़े बन रहे हैं, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे दिस ऑल आर द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के वर्ल्ड में। और आज अगर हम आसपास जितने भी जगह का कुछ भी देख रहे हैं, चाहे आप मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, या फिर आपके पास पेन है, कॉपी है, वट एवर वी हैव ऑल अराउंड द थिंग्स, देयर मोर देन 90% आर द मैन मेड। मीन्स ज़्यादातर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रखी है। बोर्ड भी मैन्युफैक्चर, ये भी, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड। सो एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर। तो अब इसकी बात करेंगे, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जब पूछा जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो इसमें बताने के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना पड़े, आप खुद ही अपने आप जो है बता सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें जानने वाले हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूँ, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जैसे कि पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आज दुनिया में देखा जाए तो जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसे कह सकते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर, है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। आपको पता है 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो एम्प्लॉयमेंट का मामले में बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। और दूसरा जो है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का देखे पहले और अभी के टाइम में बहुत अंतर है। आज ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, टूल्स का डिफरेंट टूल्स है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का, वीडीसाइड का। सो ऑल दीज आर द मैन्युफैक्चर्स, है ना, सबके सब मैन्युफैक्चर किए गए। तो मतलब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग करने में, एम्प्लॉयमेंट करने में, डेवलपमेंट में, तो हर एक चीज़ में जो है काफ़ी कुछ, है ना, मेकिंग, है ना, वैल्यूबल गुड। उसके बाद लाइफ को इजी बनाने में डिफरेंट सारी चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें जो यूज, एग्जांपल के लिए मोबाइल में तो काफ़ी हेल्पफुल है, ये भी तो मैन्युफैक्चर ही हुआ है। तो ये सारी जितने भी ये इंपॉर्टेंस है, बेसिक्स आप खुद इससे अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आप मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, आपको बस लॉजिक ये समझना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो इसमें वैसे टॉपिक से ये रिगार्डिंग नहीं है क्योंकि ये सब हटा चुका है, लेकिन मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है, अगर लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत चाहिए वो लैंड चाहिए, कि भाई जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पे एक ज़मीन भी चाहिए। उसके अलावा हमें कैपिटल चाहिए, है ना, कैपिटल मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है ना, और वर्किंग कैपिटल दोनों। उसके अलावा, है ना, जितने भी है बिल्डिंग बनानी पड़ती है, कैप पैसेजेस होती है, लैंड होता है, लेबर की ज़रूरत हमें, दोनों तरह के, मैनुअल
है ना। मैनुअल जो हाथ से काम कर, मैनुअल और इंटेलिजेंट जो होते हैं, दोनों तरह का हमें लेबर जो होता है। कैपिटल का भी वर्किंग भी कैपिटल की जरूरत होती है, जैसे कि मनी, है ना। रॉ मटेरियल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगाएंगे, उसके लिए जो चीज़ से जो चीज़ हम बनाएंगे, जैसे मान लो कपड़े बनाने हैं कॉटन के, तो कॉटन की जरूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल है। वाटर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, मतलब देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें करने से, मतलब एक साथ इन सब चीज़ों को देख के पता लगाता है कि भाई यहाँ पे हम वहाँ पे देखेंगे आसपास कोई मार्केट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर अच्छा है या नहीं है, वाटर की फैसिलिटी है या नहीं है, लैंड मतलब सस्ता है महंगा है, या लेबर जो मिल रहे हैं सस्ते मिल रहे हैं महंगे मिल रहे हैं, मतलब कि कम पैसे में काम कर लेते हैं ज़्यादा, रॉ मटेरियल क्या है। तो जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाए ना, कम खर्चे में ज़्यादा कुछ ये सारी चीज़ें हो जाए, तो कोशिश करते हैं इंडस्ट्री वहीं पे एस्टेब्लिश करने की, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक से करने से तो खुद आप लॉजिकली पढ़ोगे, रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। तो ऐसे बता दिया, तो है ना। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब इम्पोर्टेंट जो हमें जानना है, हमें इसमें ये जानना है कि टाइप्स क्या है, मीन्स इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, डिफरेंट टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है। तो ये बस एक बार नॉर्मली आप समझ लेते हैं। तो तब हमें इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो इंडस्ट्रीज़ की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और इंडस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है ना, वो डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट किया गया है, डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट। अगर हम रॉ मटेरियल के बेस कर बात करें, कौन सा रॉ मटेरियल, तो उसका अलग है, उसको दो भागों में बांटा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड। ठीक है, एग्रो बेस्ड मीन्स अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के बेसिस पे मटेरियल, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, है ना, कॉटन, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, और कॉफ़ी इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, तो सब रॉ मटेरियल है ना, मिनिशियल एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर रिगार्डिंग है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड जो मिनरल वाले होते हैं, जैसे आयरन है गया, आयरन एंड स्टील, है ना, ये मिनरल्स है। लाइमस्टोन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, है ना, ये सारे जितने भी है ना, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो ये सारे मिनरल बेस्ड हो गए। तो मतलब मिनरल बेस पे जो इंडस्ट्री स्टेब्लिश किए गए, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। अब हम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं डिफरेंट चीज़ पे, ऑनरशिप के बेस पे, ऑनरशिप के बेस पे। तो ऑनरशिप के बेस पे जो है पहला डिवीज़न है डेट इज पब्लिक सेक्टर। कौन सा? पब्लिक। तो पब्लिक में जैसे कि हेल हो गया, सेल हो गया। अगर इसका फुल फॉर्म अगर पता है तो आप कमेंट में लिखो, हेल का लिखो, आप सेल का बता दो। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये पब्लिक है, मतलब पूरी तरह से जो गवर्नमेंट के द्वारा। ऑनरशिप के बेस पे देखो, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री को 4 डिवीज़न किया है। ज्योग्राफी में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, उसमें 3 पढ़ा होगा आपने, है ना। तो पब्लिक है, तो पब्लिक में जो है कौन सा, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है ऐसे इंडस्ट्री, तो हेल, सेल। उसके अलावा अगर हम दूसरा प्राइवेट आ गया। प्राइवेट की बात करें तो इसके अंदर कौन सा हो गया, प्राइवेट में जैसे कि टिस्को हो गया, है ना, टिस्को हो गया, टाटा हो गया, तो डिफरेंट जो है ना, रिलायंस। तो ये पूरी तरह से किसका, प्राइवेट अथोराइज्ड है, मतलब पूरी तरह से प्राइवेट एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर चला रहे हैं। ठीक है। तीसरा आ जाता है जॉइंट। जॉइंट मीन्स जो दोनों मिलके चला रहे हैं, मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलके जो है रन कर रहे हैं। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना, ऑयल पेट्रोलियम जो हो गया ऑयल, तो इंडिया। ऐसे ही एक वो चौथा डिवीज़न जो क्या गया, वो क्या गया, कोऑपरेटिव का, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज में क्या है, इसमें मान लो कि कोई फैक्ट्री, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, है ना, लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है।
एक तो हुआ कि मैं रॉ मटेरियल खरीद के खुद ही खरीद लूँ और ख़रीदने के बाद बेचूँ, फिर जाके जितना बेनिफिट हो अपना उसका हैंडल मैं करूँगा, उसमें तो प्राइवेट वाले में आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, एक अपना फैक्ट्री बना दे। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। और मेरे आसपास जो किसान है, जो एरिया के जो रहने वाले हैं, उस किसान से कहा कि आप करो। किसान के साथ मैंने समझौता कर लिया। अब मतलब क्या कर रहा है, जो किसान लोग हैं वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उनको क्या, मान लो कि शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसकी, शुगर इंडस्ट्री की। तो शुगर कैन लेकर आते हैं मतलब फैक्ट्री में, वहाँ से हम शुगर बना रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। जितना भी बेनिफिट हो रहा है प्रोपोर्शन में, रेशो में हम आपस में बांट रहे हैं, मतलब कि मिल के काम कर रहे हैं। तो डेट इज़ कोऑपरेटिव, है ना। डेट इज़ कोऑपरेटिव हो गए। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, ये ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री हो गया, है ना। ये हर जगह नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये शुगर वाला केस है केरला में, है ना। बनाना वाला भी हो गया केरला में काफ़ी। तो रॉ मटेरियल बेस पे, ऑनरशिप के बेस पे। अब हम बात करते हैं तीसरा, किस बेस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो है दो भागों बांटा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मतलब कि जिसमें कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं, आप कम पैसा, लाखों 10 लाख 15 लाख 5 लाख 2 लाख में स्टार्ट कर लेते हो कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप इंडस्ट्री। मतलब कुछ आपको उसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो स्मॉल स्केल हो गया। लार्ज स्केल जब बहुत ज़्यादा करोड़ों बिलियंस मिलियंस यूज़ करने पड़ रहे हैं ना। तो इसमें देखो हेल, सेल, टिस्को, कोयल, इन सब में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। आयरन स्टील से में, एल्यूमिनियम, इन सब में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, लार्ज स्केल में आ जाता है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेन रोल। मेन रोल के बेस पे जो है दो भागों में बांटा है, एक बेसिक और या फिर की इंडस्ट्री, और दूसरा कंज्यूमर, इंडस्ट्री। तो क्या हुआ है कि बेसिक की इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो पहले से खुद एक इंडस्ट्री है, जो मतलब कि कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, और उस इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो दूसरे इंडस्ट्री में जा रहा है। एग्जांपल के लिए मान लो हर एक इंडस्ट्री में किस चीज़ की जरूरत है, मशीन की ज़रूरत है ना। मशीन की तो ज़रूरत है, तो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री भी तो होगी जहाँ मशीन बनते होंगे, तो वो होगा एक बेसिक इंडस्ट्री। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री माना जाता है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुद एक इंडस्ट्री है। उसके अंदर काफ़ी सारे मशीन टूल्स, मशीन लोहे, वटेवर जो चीज़ें बन रहे हैं, अब उन सब का यूज हो रहा है डिफरेंट इंडस्ट्री में। तो मतलब कि एक दूसरी इंडस्ट्री जो उससे अपने पहले वाले इंडस्ट्री पे मतलब कि निर्भर है, मीन्स डिपेंडेंट है, डेट इज कॉल्ड बेसिक या की इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे आप। कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब ये है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा भी यूज कर, एक मतलब इंडस्ट्री है, मतलब कि एक ही चाहिए, बस एक ही लेवल की इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल के लिए शुगर इंडस्ट्री, भाई खेत से शुगर कैन को काट कर ले गए इंडस्ट्री में, वहाँ से आप जूस बनाओ, जैगरी बनाओ, जो भी करना है करो। उसके बाद दूसरा किसी दूसरे मार्केट में नहीं जाएगा वो, डायरेक्टली वहाँ से जो है हम मतलब कि कॉमन जो मैन है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। डेट इज़ कंज्यूमर इंडस्ट्री। लेकिन बेसिक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जो एक बार उसमें जो भी सामान बन रहे हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा, उसको फिर दूसरे इंडस्ट्री में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से दूसरे काम के लिए यूज में आएगा। और आखिरी जो है वो बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। इस बेसिस पे बांटा है, ठीक है। तो इसके दो है, एक हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी एंड इंडस्ट्री और लाइट। हैवी मतलब इसमें बहुत भारी भारी सामान है, आयरन स्टील, है ना।
लोहे से ज़्यादा तो हो गया हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री जिसमें ज़्यादा महंगे में से ज़्यादा काफ़ी जो वेट मास वाले सब्सटेंस का यूज नहीं होता है ना। तो उसमें जैसे कॉटन का यूज़ कर लेते हैं, कॉटन का ले लेते हैं, है ना, कॉफ़ी का ले सकते हैं। तो ये सारे जो है लाइट इंडस्ट्री हो गया। तो मीन्स इंडस्ट्री को डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट पार्ट कर दिए हैं। तो ये पूरा आपका चैप्टर का ग्राफ हो गया, सारी चीज़ें, है ना, जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हो, पढ़ सकते हो कौन सी चीज़ क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ उन इंडस्ट्री के बारे में जो सिर्फ आपके पेपर में आने वाला है, और उसके बाद पोल्यूशन, सिर्फ ये 2 टॉपिक रहने वाला है। तो ये कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।